Yes, my dear students, Assalamu alaikum, and today we have to prove another theorem, that is theorem 9.11. Theorem is opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता दूंगा, what does cyclic means? साइक्लिक का मतलब क्या होता है जरा पहले देखिए। साइक्लिक मतलब हो गया, दिस इज अ सर्कल, if I will mark 4 points on the circumference of this circle and I will join them A, B, C, D। मैंने एक सर्कल बनाया, सर्कल के सरकमफ्रेंस पर मैंने 4 पॉइंट्स मार्क किए, ए बी सी और डी। इन 4 पॉइंट्स को मैंने आपस में ज्वाइन कराया। आफ्टर ज्वाइनिंग दीज 4 पॉइंट्स वी गेट अ क्वाड्रिलेटरल देयर। क्वाड्रिलेटरल का नाम है ए बी सी डी। अब जब ये क्वाड्रिलेटरल हम देखते हैं, इस क्वाड्रिलेटरल के ऑल द 4 वर्टिसेस lie on the circumference. Any quadrilateral whose all the 4 vertices lie on the circumference of a circle is called cyclic quadrilateral. Especially the word cyclic का मतलब हो गया जिसके vertices सर्कल के circumference पर आएंगे। Cyclic triangle, cyclic polygon, whatever it is, but the word is cyclic. तो समझ गए आप साइक्लिक किस चीज को कहते हैं। एक और वर्ड यहां पर है, दैट इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब 2 एंगल्स whose sum is 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री मतलब ये नहीं होता है कि आपसे जब पूछा जाएगा व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड यू विल आंसर whose sum is 180 डिग्री। नो, आपने कहना है सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है सिर्फ 2 एंगल्स, जिन 2 एंगल्स का सम 180 होगा उनको ही सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो ये हमारा टॉपिक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, आपने प्रूव करके देना है कि उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 आना चाहिए। ये देखो बेटा, मैंने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, इसमें एंगल ए और एंगल सी, दीज आर कॉल्ड अपोजिट एंगल्स। एंगल बी एंड एंगल डी, दीज आल्सो आर कॉल्ड अपोजिट एंगल्स। तो मैंने प्रूव करके देना है एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री का मतलब होता है सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसके लिए मैं गिवन लिखता हूं, व्हाट इज गिवन इन दिस थ्योरम। गिवन मतलब एज पर क्वेश्चन वी हैव अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो मैं लिखता हूं ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, अब आपने याद रखा साइक्लिक किसको कहते हैं? इट इज द क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल द 4 वर्टिसेस लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। मैं यहां पर नोट करके रखता हूं, अ क्वाड्रिलेटरल whose all the 4 vertices lie on the circumference of a circle। अब आप समझ गए ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं? A quadrilateral whose all the 4 vertices lie on the circumference, that is called cyclic quadrilateral। तो cyclic quadrilateral आप समझ गए। हमें इस थ्योरम में गिवन है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही है।
इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए मैंने क्या प्रूव करना है? अब इसमें प्रूव करेंगे हम एंगल ए और एंगल सी, दीज आर द अपोजिट एंगल्स, वी हैव टू प्रूव देयर सम इज इक्वल टू 180। इसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में मुझे प्रूव करके देना एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो आई विल राइट हियर angle A plus angle C is equal to 180 degree and angle B plus angle D is equal to 180 degree। ये मैंने प्रूव करना है। अब आगे एक कंस्ट्रक्शन इसमें रिक्वायर्ड है। कंस्ट्रक्शन क्यों? मैं आपको ये चीज बता दूंगा। हमने पढ़ा है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, हमने पढ़ा है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, वो सारा चीज जो हमने पढ़ा है, तो इसीलिए वही कंस्ट्रक्शन हमें इसमें करनी है। कंस्ट्रक्शन इस तरह हो जाएगी, यू विल ज्वाइन AC एंड BD। ये कंस्ट्रक्शन है ज्वाइन AC एंड BD। अब लिखना भी है ये ज्वाइन AC एंड BD। ओके, हो गया कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। अब बेटा इसका प्रूफ जरा देखिएगा, प्रूफ किस तरह हम लिखेंगे। और प्रूफ में जो कोई भी स्टेटमेंट आप लिखेंगे, यू हैव टू राइट द रीजन अगेंस्ट दैट स्टेटमेंट। ऐसा नहीं चलेगा कि आप ये कहेंगे दैट इज इक्वल टू दैट एंड फिनिश। नो, इफ यू विल राइट दिस इज इक्वल टू दैट, इसका मतलब है आपने यहां साइड में रीजन भी बताना है। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट मैं आपको ये चीज बता दूंगा, you just see I will take this AB is an arc, okay, AB पहले आर्क जो मेरे पास अवेलेबल है दैट इज AB आर्क, फिनिश। और मैं आइडिया दिमाग इसमें AB आर्क। अब टू प्रूव को मैं देखता हूं, टू प्रूव में पहला मैंने प्रूव करना है एंगल A। एंगल A के दो हिस्से यहां पर हो गए, एंगल 1 एंड एंगल 2। अब जरा मैं देखता हूं ये एंगल A का ये पहला पार्ट जो है ना एंगल 1, ये किस आर्क ने बना दिया। अब कैसे ही पता चलेगा एंगल 1 का इसके दो लाइन देख के आर्क BC आती है। तो मैं लिखता हूं, देखो बेटा, एंगल 1 इज सबटेंडेड बाय आर्क BC। अब देखो इसी आर्क BC ने क्या कोई और एंगल सबटेंड किया है? अब जरा देखिए आर्क BC और इसके साथ सबटेंड में आता है, ये है एंगल, सपोज इसका नाम मैं 2 रखता हूं। एंगल 1 इज सबटेंडेड बाय आर्क BC एंड एंगल 2 इज आल्सो सबटेंडेड बाय द सेम आर्क। ये दो एंगल एक ही, अगर कार्ड BC है, BC कार्ड से आप पूरी तरह से देखना, यह है कॉर्ड BC, इस BC कॉर्ड से ये एक सेगमेंट बन गया है यहां पर, दिस इज द सेगमेंट ऑफ सर्कल, ठीक। अब इस सेगमेंट से हट के बाकी जो सारा सर्कल है दूसरा सेगमेंट हो गया, और बाकी सारे सर्कल के सेगमेंट में दो एंगल्स बनते हैं, एक बनता है एंगल 1 और एक बनता है एंगल 2, है ना। ये भी कॉर्ड बोन को यूज पोर्शन से अपने शेयर कर ये अक सेगमेंट अमे बगैर युस सर्कल सह ब्याक सेगमेंट, तथ सेगमेंटस मज युस सर्कल अके कॉर्ड से बने अके आर्क से बने, वो सारे सेगमेंट्स इक्वल होते हैं। तो प्रूफ में मैं लिखता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन एंगल्स इन द सेम सेगमेंट subtended by angles in the same segment subtended by arc BC, BC आर्क ने ये सबटेंड करे हैं, हो गया ना कंप्लीट। अब आगे देखो, ये है एंगल 3, एंगल A का ये दूसरा पार्ट है एंगल 3। आप बेटा देखिए ये एंगल 3 के किस आर्क ने इसको सबटेंड किया, ऐसे वो आर्क CD है, और CD आर्क एक और एंगल सबटेंड करती है ना, दैट इज यहां पर एंगल 4। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, रीजन है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट सबटेंडेड बाय आर्क
कौन से आर्क ने इनको सबटेंड किया? CD ने। ओके, हमें चाहिए टू प्रूव के हिसाब से एंगल ए। जरा देखिए, एंगल ए इज दिस एंगल ए समेशन ऑफ 1 and 3। ये एंगल ए मेल है स्केलर, यानी 1 to 3 ऐड कर हूं। एंगल 1 इक्वेशन का लेफ्ट साइड है और एंगल 3 दूसरी इक्वेशन का लेफ्ट साइड है। क्यों ना मैं ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इनका नाम लिख के यहां पर लिखूंगा एडिंग 1 and 2 वी गेट, इन दोनों को ऐड करेंगे। इट इज जब दो इक्वेशंस को ऐड करा जाता है, लेफ्ट साइड इज टू बी एडेड विद लेफ्ट साइड एंड राइट साइड इज टू बी एडेड विद राइट साइड। इट इज एंगल 1 प्लस एंगल 3 विच इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब मेरे बच्चों जरा देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 3, 1 को जब 3 ऐड करेंगे तो कौन सा रिजल्ट आएगा? 1 को जब 3 ऐड करेंगे तो वहां पर एंगल ए आता है। इट इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। समझ गए ना आप? आप जरा देखिए, 2 और 4 कौन से ट्रायंगल के एंगल्स हैं? आई विल शो यू ट्रायंगल BCD। ये ट्रायंगल BCD है। अब मैं लिखता हूं नाउ इन ट्रायंगल BCD। जरा BCD ट्रायंगल देखते हैं फिर से। दिस इज B, C and D। दिस इज अ ट्रायंगल। इन दिस वेरी ट्रायंगल अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी इन इट। इट इज एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल D is equal to 180 degree by angle sum property। देखो बच्चों, एंगल 2 प्लस एंगल 4 हमने प्रूव कर दिया ना, ये a के बराबर है। सो 2 प्लस 4 इज इक्वल टू एंगल a प्लस, सॉरी इट इज C here not D, प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। क्या यही हमें प्रूव करना था? एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। जरा देखिए, एंगल A और एंगल C साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स हैं। अगर इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 आ गया तो क्या ये सम होने की वजह से सप्लीमेंट्री नहीं बन गए? यस ऑफ कोर्स। अब तो दूसरा है पार्ट है एंगल B प्लस एंगल D। तो मैं लिखता हूं नाउ, जैसे कि आपको पता है ना, ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के सारे 4 के 4 एंगल्स का सम 360 होता है। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। इट इज एंगल A प्लस एंगल C। A प्लस C का वैल्यू, इन दो का सम, ये दो मैं रखता हूं एडिशन में, इनका सम है 180 प्लस बाकी क्या बचता है? एंगल B प्लस एंगल D इज 360 डिग्री। हमने पढ़ा है इक्वेशन में लाइव टर्म्स को एक ही साइड में रखा जाता है। ये न्यूमेरिकल टर्म है और ये भी न्यूमेरिकल टर्म है, तो एक ही साइड में रखिए, बाकी दूसरी साइड में रह जाएगा एंगल B प्लस एंगल D विच इज इक्वल टू फर्स्ट इट इज 360। 180 को जब ट्रांसपोज करेंगे यहां से लेकर वहां तो वो माइनस हो जाएगा। दैट इज एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 माइनस 180। सिंपली इट इज 180। इन दोनों को एनसर्कल करके रखते हैं ताकि हाईलाइट हो जाएगा और हमें पता चलेगा कि हमने थ्योरम को प्रूव किया है। और आप लास्ट में लिख सकते हैं हेंस इट इज प्रूव्ड दैट opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary। तो इस तरह से हमने प्रूव करके दे दिया कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि उनका सम 180 के बराबर होता है। सो दिस इज थ्योरम 9.11
इसके बाद अब एक थर्म बचती है इसमें, दैट इज द कन्वर्स ऑफ दिस थर्म 9.11। कन्वर्स का मतलब हो गया इसमें हमें प्रूव करना था अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब आपको ये चीज गिवन होगी, इफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, यानी इफ द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180, देन प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। ये इसकी कन्वर्स थ्योरम है और इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहना।